Good morning, class 10th. This is your Sheena Miss. Hope you all are doing well. So students, in today's video lecture, we are going to discuss rules for image formation by a concave mirror using ray diagram. Okay students? So let's start. So students, हमारे पास जो है concave mirror में जो हमारे पास images बनती हैं, ठीक है बच्चे, जो इमेजेस बनती है उनके कुछ रूल्स होते हैं. उन इमेजेस को हम कैसे देखते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, उनसे पहले हमें उनको बनाने से पहले, उनको समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है उनके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो देयर आर 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट्स, सो वन बाय वन हम इन सबको पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट रूल क्या है आपका, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल to the principal axis after reflection from the mirror passes through the principal focus. तो फर्स्ट रूल क्या है, कोई भी रे जो है अगर आपके जो है मिरर को, जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल स्ट्राइक करेगी मिरर पे, वो हमेशा कहाँ से पास होके जाएगी, मार्क माई वर्ड्स, वो हमेशा कहाँ से पासिस होके जाएगी, कहाँ से पास होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से. कोई भी लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ओपोजिट जो है पैरेलल जो है अगर मिरर को स्ट्राइक करेगी, हमेशा कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर अ कनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर a ray of light passing through the principal focus f after reflection from the mirror becomes parallel to the principal axis. अगर जो है कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जा रही है, वो हमेशा जब मिरर से स्ट्राइक करेगी, हमेशा क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में. ये फर्स्ट केस का ओपोजिट है. यहाँ पे जो रे है वो पैरेलल स्ट्राइक कर रही है और पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से. इसमें जो है पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से और स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है आएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स थर्ड रूल क्या है आपका, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक रे ऑफ लाइट जो है, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, टर्म्स जो है मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी हैं प्रीवियस लेक्चर में. सो बच्चे थर्ड रूल क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द मिरर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. जिस पाथ से इंसिडेंट होगी, जब मिरर में जिस पाथ से वो स्ट्राइक करेगी, उसी सेम पाथ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. दिस इज द थर्ड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर. एंड फोर्थ इज द a ray of light incident on the pole of a concave mirror gets reflected according to the law of reflection. जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी सेम एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द फोर्थ रूल. अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स दीज आर द 4 रूल्स जिनके बेस में जो है हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किसकी, कनकेव मिरर की. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स now we are going to discuss about the image formation by a concave mirror. अभी मैंने आपको रूल्स पढ़ाए, जो मैंने आपको 4 रूल्स पढ़ाए, उन रूल्स को यूज करके हम क्या पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इन केस ऑफ अ concave mirror. Okay students, so there are 6 cases. Okay student, so students the position, size, nature of image formed by a concave mirror डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. अभी हमने ये मिरर लिया है, ठीक है, तो इसका हम ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस रखेंगे उस पर डिपेंड करेगी इमेज की पोजीशन क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स केस 1 इज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी. सो बच्चे फर्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एट इंफिनिटी. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया, इंफिनिटी पे. से ए बी इज द ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी. इंफिनिटी क्या हो गया, हमारी आईज, हम अपनी आईज से जो है कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली देख सकते हैं,
एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। सो इन्फिनिटी क्या हो गया, बहुत दूर। ओके स्टूडेंट्स, सो से ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है जो लाई कर रहा है एट इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ऑल द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर विल बी पैरेलल। जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा तो जितनी भी लाइट रेज जो हैं ऑब्जेक्ट के टिप से जो है आपके इधर ऑब्जेक्ट से जो है जितनी भी लाइट रेज एमिट होंगी वो हमेशा क्या होंगी, मिरर पे इंसिडेंट करेगी पैरेलली। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर हमने रूल्स पढ़े थे, तो हमने फर्स्ट रूल किया था इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर के केस में। हमने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा, अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर passes through its प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा कोई भी जो लाइन है अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस से जो है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आपके पैरेलल जो है इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, तो वो हमेशा कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ओके स्टूडेंट्स, अभी पढ़ा हमने फर्स्ट रूल। सो स्टूडेंट्स ये जो लाइट रेज हैं आपके मिरर पे इंसिडेंट हो रही है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइट रेज क्या है, पैरेलल, तो ये दोनों कहां से पास होंगी बच्चे, ये दोनों लाइट रेज आपकी कहां से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से। ओके स्टूडेंट्स, होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। सो स्टूडेंट्स ये दोनों जो लाइट रेज आई वो दोनों कहां से पास हुई, प्रिंसिपल फोकस से। बिकॉज हमने रूल में पढ़ा था कि जब भी कोई रे जो है लाइट रे ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होगी मिरर पे, वो अगर पैरेलल होगी तो हमेशा कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। तभी हमने वो जो है पहले रूल्स पढ़े, क्योंकि वो रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी लाइट रेज क्या हुई, प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी जो इमेज है, सो स्टूडेंट्स लेट जो आपकी लाइट रे है डी पॉइंट पे स्ट्राइक की है मिरर पे एंड दिस पॉइंट में भी पी। ओके स्टूडेंट्स, सो किस पे जो है आपकी इंटरसेक्ट करी है, एफ पे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां पे होगी, यहां पे। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा तो आपकी इमेज जो है हमेशा कहां पे बनेगी बच्चे, आपकी इमेज हमेशा कहां पे बनेगी, फोकस पे। से आप इस इमेज को नाम दे दें ए डैश बी डैश, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो था ये क्या था, सीधा, और इमेज क्या बनी है, उल्टी। तो हम क्या बोलेंगे, उल्टी इमेज को हमने अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा इमेजेस के बारे में, टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में। तो जब भी उल्टी इमेज बनती है तो उसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इन्फिनिटी के केस में कैसी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। आपकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट फोकस, और जो है साइज क्या होगा, मच स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। बच्चे इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको फर्स्ट केस अच्छे से क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, बियॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो से ए बी इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने ए बी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, से a ray of light AD coming parallel to the principal axis. Okay students, and जब भी कोई रे जो है पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्राइक करती है मिरर को, passes always from principal focus। तो ये जो है आपकी कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। आई होप आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से बच्चे। तो ये आपकी कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ओके स्टूडेंट्स, and suppose another light ray that is AE passing through the center of curvature. So students, passes through the center of curvature. ये हमने कौन से रूल में पढ़ा, रूल नंबर 3 में। A ray of light passing through the center of curvature of the mirror is incident normally on the mirror। जब भी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी हमेशा क्या होगी, इंसिडेंट होगी किस पे, आपके मिरर पे, एंड रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, और उसी पाथ पे जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपकी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब एक लाइट रे जो है इंसिडेंट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी मिरर पे नॉर्मली। ओके स्टूडेंट्स,
एंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी पाथ पे। से दिस रे इज AE, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी किस पाथ पे, ये किस पाथ पे होगी, EA। AE पे आई और EA पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, से दिस पॉइंट भी A'। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, दोनों लाइट रेज के इंटरसेक्शन के पॉइंट्स पे, तो सो these two rays reflected at point A', let it be B'। so students, हमारी इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, हमारी इमेज क्या बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। और हमारे ऑब्जेक्ट से क्या है, साइज क्या आ जाएगा इसका, स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट एंड लेइंग बिटवीन, पोजीशन क्या है इमेज की, लेइंग बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी होगा तो हमेशा आपकी जो है इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, सो A', B' is the image of the object and it is smaller than the size of the object. So let's move on to the third case. So students, now case third क्या है, when object lies at C, C means center of curvature। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पहले हमने क्या लिया, इन्फिनिटी पे लिया, फिर हम इन्फिनिटी से थोड़ी आगे आए, बियॉन्ड सी लिया हमने, एंड अब हम किस पे ले रहे हैं, अब हम आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, से ऑब्जेक्ट इज AB। ओके स्टूडेंट्स, सो suppose a light ray of light AD coming parallel to the principal axis। ओके स्टूडेंट्स, सपोज ये जो लाइट रे है आपकी AD, ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो बच्चे पैरेलल आएगी तो क्या होगी, आपके प्रिंसिपल फोकस से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। आप सबने भी साथ साथ ये जो है वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस करनी है बच्चे, फिर कोई डाउट होगा मेरे से क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो कहां से पास हो गई ये, along D। ओके स्टूडेंट्स, यहां से ये लाइट रे आई एंड यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई कहां से, पास हो गई प्रिंसिपल फोकस से। सपोज अनदर रे ऑफ लाइट AE passes through the principal focus, this is principal focus। so after reflection हमने क्या पढ़ा था बच्चे, हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि जब भी जो है आपकी जो लाइट रे है, जब भी प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, हमेशा क्या आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने पढ़े रूल्स। सो ये क्या हो जाएगी, दिस रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, एंड गोज अलोंग EA। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी EA', क्योंकि A तो हम ले चुके हैं ना, तो ये जो है कहां से रिफ्लेक्ट हो गई, EA'। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुई, जिस पॉइंट पे दोनों लाइट रेज क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सो स्टूडेंट्स, हमारी इमेज कहां पे बनेगी, जहां पे दोनों लाइट रेज क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सो इस पॉइंट पे हमारी क्या बन गई इमेज, इसको हमने क्या नाम दिया था, A'। सो स्टूडेंट्स, इमेज का जो है नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, एंड साइज क्या है, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की हमारी क्या बनी है, उसी साइज की हमारी इमेज भी बनी है। एंड इमेज बनी कहाँ पे है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने जब, तो दैट मीन्स जब भी हम ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, हमेशा हमारी इमेज किस पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, केस नंबर 4, when object lies in between F and C। F मतलब फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और पहले, अब ध्यान रखिए, पहले इन्फिनिटी पे लेना है आपने, फिर आपने बियॉन्ड सी लेना है, फिर आपने सी पे लेना है, एंड अब सी और एफ के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने सी और एफ के बीच में जो है अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, लेट ए बी इज द ऑब्जेक्ट लेइंग बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर।
So students, suppose a ray of light AD coming parallel to the principal axis. So पास कहां से करेगी बच्चे? रूल नंबर 1, passes from the principal focus, है ना स्टूडेंट्स? से दिस लाइट रे बी AD एंड ये कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अनदर लाइट रे AE passes through the प्रिंसिपल फोकस. सो बच्चे प्रिंसिपल फोकस से पास करिए तो क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी लाइट रे, है ना, मिरर पे. सो अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो इंसिडेंट करेगी. सॉरी बच्चे, इंसिडेंट नहीं करेगी, आपकी पैरेलल आएगी, है ना. पास होने के बाद क्या होगी? आपकी लाइट रे क्या बनेगी? पैरेलल. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके स्टूडेंट्स, लेट दिस रे बी AE. तो ये किस वे में जो है आपकी A डैश के साथ ये क्या हो गई? आपकी रिफ्लेक्ट हो गई. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स किस पॉइंट पे जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है? A डैश पे. तो यहां पे हमारी क्या होगी? इमेज फॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट्स, जहां पे भी दो लाइट रेज जो है मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे हमारी क्या बनेगी? लाइट रे, और हमारी इमेज बनेगी. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इमेज इज, से इट इज B डैश. सो दिस इमेज फॉर्मेशन इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना बच्चे, एंड मैग्निफाइड. मैग्निफाइड मतलब लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड लार्ज इमेज जो बनी है, एंड पोजीशन क्या है इमेज की? बियॉन्ड C. जब हमने जो है आपके सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C रखा था, तो हमारी जो इमेज है वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन बनी थी. और अब हमने जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो हमारी इमेज जो है वो कहां बनी? बियॉन्ड C. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द केस 5. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट F मीन्स फोकस. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे लाई करेगा? फोकस पे. से दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, say this object be AB. Okay students, so suppose a light ray AD coming parallel to the principal axis. So बच्चे जब भी लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through फोकस, प्रिंसिपल फोकस, है ना स्टूडेंट्स. रूल नंबर 1, रूल्स को आपने अच्छे से समझना है बच्चे, ठीक है. मेरे साथ साथ आपने भी ड्रॉ करनी है ये सारी इमेजेस. ओके स्टूडेंट्स, सो कहां से पास हो गई है आपकी? AD जो है आपकी इमेज, यहां से लाइट रे आई एंड यहां से आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो गई. ठीक है. सो स्टूडेंट्स सपोज नेक्स्ट रे जो है आपकी AE इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर. एक लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर बच्चे? मिरर के ऊपर. सो स्टूडेंट्स AE जो है इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर बच्चे? मिरर के ऊपर, एंड जब भी पास कर रही है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ओके स्टूडेंट्स, सो आपकी जो है इंसिडेंट अगर नॉर्मली होगी किसके ऊपर? मिरर के ऊपर, तो वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी एंड पास करेगी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो कहां से पास हो गई ये? आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है, जब यहां से रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट हुई मिरर पे, तो कहां से पास होगी ये? हमने इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये कहां से होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट्स द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वुड मीट एट अ वेरी फार पॉइंट. यहाँ पे ये मीट नहीं कर रही हैं, ये कहाँ पे जाके मीट करेंगी? इन्फिनिटी पे, किसी पॉइंट पे जाकर ये मीट करेगी. सो जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है. दिस कैन नॉट बी शोन इन द डायग्राम. सो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? एट इन्फिनिटी. जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी?
इन्फिनिटी पे, एंड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज और मैग्नीफाइड, बिकॉज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर जब हमने फर्स्ट केस किया था, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट केस एंड द सिक्स्थ केस। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन P and F. P and F means pole and principal focus of the mirror. Okay students? So students, object lies between pole and focus of the mirror. Say AB is the object. Okay students? A ray of light AD coming parallel to the principal axis and passes after reflection, passes through the प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ओके स्टूडेंट्स, कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। ओके स्टूडेंट्स, एडी रे आई और पास कहां से की, प्रिंसिपल फोकस से। अनदर रे ऑफ लाइट एई फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। सो स्टूडेंट्स, एई अनदर रे ऑफ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक along EC, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो गई, पास हो गई एंड वहां से सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गई। बोथ दीज रेज DF एंड EC आर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब मीट नहीं कर रही है कहीं पे भी, एंड डू नॉट मीट एक्चुअली। बट हम अगर इनको मीट करें आपके इन्फिनिटी में जाके, आपके जो है, बट दे इफ दे हम इनको प्रोड्यूस करें बैकवर्ड तो ये किसी पॉइंट से मीट करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, जब इनको हम एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स जब हम इनको बैकवर्ड में मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, बैकवर्ड में मीट करेगी। सो स्टूडेंट्स, यहां पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज। सो A डैश B डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये क्या बनी आपकी, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। साइज क्या हो गया, लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है इसकी, बिहाइंड द मिरर, बिकॉज इमेज इज वर्चुअल सो इट कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। हम पढ़ चुके हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है, तो ये स्क्रीन पे नहीं है, इट इज बिहाइंड द मिरर। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइड है ये इमेज। सो दीज आर द 6 केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। सो यहाँ पे 6 इमेज फॉर्मेशंस होती हैं किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में। आई होप आप सबको अच्छे से ये टॉपिक जो है आपको समझ आ गया है। बट बच्चे, आपने सुना ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे, बच्चे ये साइंस है तो इन डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप चैट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।